पहली बात, महादेव को योगेश्वर क्यों कहा गया है? महादेव को विश्वेश्वर क्यों कहा गया है? विश्वेश्वर की बात करते हैं। अगर महादेव को विश्वेश्वर कहा गया है, दुनिया में हर तरह का प्राणी, हर तरह की योनि का व्यक्ति या आत्मा महादेव की आराधना करती है। महादेव केवल ऐसे देव है जो ये नहीं कहते अगर आपके पुण्य अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हो, तभी हम आपको अपनी शरण में लेंगे। नहीं, भूत हो, प्रेत हो, निशाचर हो, गंधर्व हो, मानव हो, राक्षस हो, कोई भी हो, सब महादेव की शरण में आते हैं। और महादेव हरेक पे अपना हाथ रखते हैं, हरेक की भक्ति को स्वीकार करते हैं। महादेव बोले, कहते भोले शंकर कहते उन्हें मात्र थोड़ा बहुत जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। हो सकता है अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति बिल्कुल अडिग है, बिल्कुल मजबूत है, तो आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाए। महादेव को पता है कि आपके दिल में क्या है, महादेव जानता, आप जानते हैं। महादेव को आप छल नहीं सकते, आप उनको विस्मित नहीं कर सकते, आप उनको धोखा नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसा कहता है, कोई टोटका, कोई छोटा मोटा उपाय, ये कर देगा वो कर देगा, शॉर्टकट नहीं है महादेव के साथ। शॉर्टकट नहीं है, ये देवादिदेव है, शॉर्टकट नहीं है। देव, देवता जिससे घबराते हो, ब्रह्मा जी का एक इस उंगली के से काल भैरव की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी का सर काट दिया था, पांचवा सर, ये आप जानते हैं। श्री हरि विष्णु उन्हें अपना देव मानते हैं। तो इन महादेव को आप छल नहीं सकते, आप इनको कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। अब सवाल ये आता है कि दुनिया में काफी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, भाई भूत प्रेत जिन्हें हम, जिनसे हम थोड़ा बचते फिरते रहते हैं, बजरंग बली का जाप करते, भूत प्रीत ने कठिन आए, महावीर जम नाम सुधाए। तो जहां से तो शिव के ही अंश रुद्र, शिव के रुद्र अवतार बजरंग बली का ध्यान करते हैं, बजरंग बली हमें इनसे बचाओ। और यही ये जो महादेव है, जिसके खुद रुद्र अवतार बजरंग बली है, वो भूतों प्रेतों की, पिशाचों की, निशाचरों की, इनकी आराधना क्यों स्वीकार करते? देखिए मित्रों, इसका अभिप्राय बिल्कुल सरल और सीधा है। कोई अगर प्रेत योनि में है, कोई अगर भूत है, कोई अगर निशाचर है, ये फंसा पड़ा है, ये जीवात्मा उस योनि में फंसी पड़ी है। कौन है दुनिया में, कौन है इस सृष्टि में जो इस प्रेत योनि में फंसे व्यक्ति को या आत्मा को, जो कई सौ साल या कई सौ हजारों सालों से भी वहां फंसा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं अपना कर्म ठीक रखे, कहीं प्रेत योनि में ना फंस जाए। ये जो दुनिया में लोग हैं, इन्हें लगता है कि यार जितना यहाँ मटेरियलिस्टिक वेल्थ, पैसा इकट्ठा करो, सब कुछ इकट्ठा करो, सब ठीक है, बाद में देखा जाएगा। और जो आपको वेस्ट कहता है, व्हेन अ मैन डाइज द वर्ल्ड डाइज विद हिम, जब आदमी मरता तो दुनिया उसके साथ मरती नहीं। सनातन धर्म ये नहीं कहता, सनातन धर्म कहता आपके कर्मों का हिसाब किताब आपके जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। यहाँ मैन डाइज अ वर्ल्ड डाइज विद हिम नहीं चलता। नहीं साहब, यहाँ वो धारणा नहीं है। ये वेस्ट की धारणा हो सकती है, शायद उन पे एप्लीकेबल हो, हमें नहीं पता, बट यहां हमारे यहाँ वो धारणा नहीं चलती। अब ये आजीवात्मा किसी भी योनि में हो, अब ये बेचारा प्रेत योनि में फंस गया है। अब कौन है ऐसा जिसके पास ये जाए? कौन है ऐसा जो इसकी भक्ति स्वीकार करे? क्या इसको बोलेंगे कि तू चिरकाल तक, हजारों साल तक, लाखों साल तक प्रेत योनि में ही रहोगे? बोलेंगे ठीक है, मुझसे गलती हुई, हे प्रभु मैं प्रेत योनि में आ गया, पर अब मुझे यहां से तो लिबरेशन दो, यहां से तो मुक्ति दो। कौन है वो मुक्ति? कौन देगा वो मुक्ति? कौन है वो मुक्ति का आधार? देवादिदेव महादेव। इसीलिए हर तरह के व्यक्तियों की, वो पापी हो, महापापी हो, उससे अपने आप को सुधारना, उसने अपने कर्मों को सुधारना, महादेव के पास जाएगा। भूत प्रशास निशाचर, देवता हो, गंधर्व हो, मानव हो, राक्षस हो, हर कोई महादेव की शरण में इसलिए जानता है क्योंकि उनसे बड़ा आशुतोष, उनसे बड़ा बड़े दिल वाला, उनसे बड़ा आशुतोष, उनसे बड़ा सबको सम्मिलित करने की शक्ति किसी में नहीं है। ये है महादेव की जो मैं कहता हूं ना, जो महादेव का एक महादेव का जो तेज है, जो महादेव का एक भक्ति का रस है, ये हर को सम्मिलित कर देता, हर एक को उसमें उसका समावेश। इसीलिए इन्हें आशुतोष कहते हैं। अब इन्हें भूतनाथ भी कहते हैं, भूतों प्रेतों के स्वामी। क्यों? अगेन भूत प्रेते प्रेत हो, कौन ऐसा आद्य देव है जो इनकी आराधना स्वीकार करे? किसमें ऐसी शक्ति है जो इनकी आराधना स्वीकार करे, इनके पापों को स्वीकार करे, इनके शायद कुछ विध्वंसकारी इनकी प्रवृत्ति उनको स्वीकार करे और इनका समावेश करे और इनको उनसे निकाल के यहां से यहां डाल दे? ये वही कर सकते हैं जिन्होंने हलाहल अपने गले में रखा हो। जो आप जानते हैं, देवासुर संग्राम हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद जो विष निकला इनके हलाहल, कोई इतना भयंकर था, अगर आप उसको मतलब टच भी कर ले, आदमी क्या देवता टिक नहीं पाते। तो उस संसार को बचाने के लिए वो हलाहल यहां रखा उन्होंने, और नीलकंठ कहलाए। क्यों कहे? क्योंकि ये क्षमता, ये कैपेबिलिटी
ये शक्ति केवल महादेव में है और किसी में नहीं है। इसलिए विष का धारण उन्होंने किया, वो नीलकंठ गए। तो अमृत के लिए तो सब लाइन में लग गए। अमृत बट भी गया, मोहिनी वाला भी आप देखें, राहु केतु वाला भी आपने एपिसोड सुना होगा क्या है। आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट अमृत दुनिया में बट गया, अमृत विश्व में बढ़ गया, पर जो हलाहल था, जो विश्व विष था, वो केवल महादेव ने ग्रहण कर लिया। तो जिसमें पूरे संसार का भयंकर से भयंकर विष ग्रहण करने की शक्ति है, वही एक केवल ऐसे देव है जो इन पापी आत्माओं को, पापी तो नहीं कहूंगा अब, जो भी है, जो इन फंसी हुई आत्माओं को, जो सुधरना चाहती है, जो निकलना चाहती है। क्योंकि आराधना आप कब करते हो? जब आप सुधरना चाहते हो, निकलना चाहते हो। अगर आप मान लीजिए पिशाच योनि में और आपके वैसे पिशाचों वाले कर्म है, तो आपको महादेव की आवश्यकता ही नहीं। पर जब आपको लगता है हे देवादिदेव महादेव, मुझे इससे निकालिए, मैं आराधना करना चाहता हूं आपकी, जब आप उस सही रास्ते पे, उस करेक्ट रास्ते पे आना चाहते हो, तो आपके लिबरेटर, आपको उस चीज से मोक्ष दिलाने वाले केवल देवादिदेव महादेव है। इसलिए हमको भूतनाथ कहते हैं। कुछ धारणाएं और भी है, कहते हैं जी कि देखिए, आप जानते हैं महादेव पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ का टेम्पल सबसे बड़ा काठमांडू नेपाल में, मुझे जाने का बहुत बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रभु की माया ऐसी देखी कि जो वहाँ पुजारी थे, जो वहाँ प्रीस्ट थे, उन्होंने मुझे कम से कम 3 बार रुद्राक्ष की माला जो शिवलिंग पे थे उठा के मुझे दे दी। मैं कॉर्पोरेट में तब था, मैं घूमता था, काफी ट्रेवल करता था, तब उन्होंने मुझे वो माला दे दी। ये उनका चमत्कार, महाकाल का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद था ना। अच्छा, मैंने उनको 1 पैसे का दान दक्षिणा ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे देखा, बुलाया, माला दे दी। 3 बार हुआ ये। अब इसको मैं शिव कृपा ही मानूंगा, और उनकी दृष्टि है, उनकी नजर है, उन्हें पता किसको क्या देना है। और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, या मेरे से जो महादेव काम कराना चाहते थे, शायद इसी का कारण था। ये उसकी पहली कड़ी थी। मैंने बोला ना आपको, बांसुरी बनना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण का हम वर्णन कर रहे थे, बांसुरी जो खाली होती है, जिसमें छेद होती है, तभी उसमें भगवान की ध्वनि, हार्मनी ऑफ द अर्थ निकलती है। वो हमने एपिसोड, अपने पीछे वाला एपिसोड देखा, उसमें हमने बात की थी। तो ठीक उसी प्रकार से जब पशुपतिनाथ महादेव है, तो सारे पशु पक्षियों के नाथ ये है। जो हमारा जो पहला या दूसरा एपिसोड था, मैंने आपको कहा था मोहनजोदारो में, करीब जहां आजकल ईरान इराक, उस क्षेत्र में जो खुदाई में दुनिया का सबसे पुराना सिक्का मिला, एक सील मिली, उसमें महादेव बने थे और उनके आसपास पशु पशु थे। इसीलिए इन पशुपतिनाथ कहा जाता है। अब धारणा है, कुछ पंथ, कुछ वर्ग है समाज के, कुछ छोटे तबके हैं समाज के, जहां ये मानना है कि जी महादेव मांस का आहार करते हैं, उन्हें मांस का भोग इत्यादि लगता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है, मैं आपको बता दूं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खुद पशुपतिनाथ हो, वो कभी किसी मांस का या किसी चीज का भोग लेते ही नहीं। अब हाँ, महादेव का रूप है भैरव। भैरव के कुछ रूप ऐसे हैं जहां जरूर शराब और कहीं कहीं तांत्रिक प्रक्रियाओं में, खासकर कोलाचार या दक्षिणाचार में, मांस का भोग लग सकता है किसी विशेष अवसर पर, एक विशेष तांत्रिक क्रिया के अनुसार। ये नॉर्मल नहीं है, आपके हमारे लिए नहीं है। ये जो उस लेवल के तांत्रिक है, या जो तंत्र में प्रैक्टिस करते, कोलाचार दक्षिणाचार में वो विश्वास रखते, शायद उन प्रक्रियाओं में कहीं कुछ ऐसा होता हो। अन्यथा ऐसी कोई धारणा नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो भी शिव का रूप भैरव। भैरव में भी कुछ खास 64 तरह के भैरव होते हैं। कुछ ऐसे भैरव हैं जिनका ऐसा जरूर होता है, विशेष दिन विशेष तिथि। और कोलाचार और दक्षिणाचार वामाचार में भी ये नहीं होता। कोलाचार और वामाचार, सॉरी, दक्षिणाचार में नहीं होता। कोलाचार और वामाचार, दक्षिणाचार में भी ये नहीं होता। तो ये धारणाएं हमारे समाज में गलत है। अब महादेव शिव विभूति लगाते हैं। विभूति क्या है? विभूति आपको हमेशा एक चीज का स्मरण कराती है बंधु, मेरी बहन, एक चीज का स्मरण आपको हमेशा कराती है, यह संसार नश्वर है। एक इंग्लिश में कहते हैं एशेस टू एशेस। भाई, आप ये जो विभूति यहां लगाते हैं, हमारे साउथ में बहुत लगाई जाती है यहाँ पे, इसका मतलब क्या? ये आपको याद दिलाता है कि ऐश यानी कि राख, आप एक दिन राख बन जाओगे। आपका जो शरीर है एक दिन राख हो जाएगा, बट आपकी आत्मा जीवंत रहेगी। आपका जो कर्म है, आपकी जो कर्म करने की क्षमता है, वो आपकी आत्मा को प्रचंड और प्रबल बनाएगी। शरीर नश्वर है, ऐश टू ऐश, ये आज हो ना आप, मैं हूं, एक दिन ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगी। और जब वो राख यहां रखते हो, तो एक तो उसमें आपका आज्ञा चक्र थोड़ा संतुलित रहता, और आपके माथे की राख आपको जरूर याद दिलाती है कि जीवन का अभिप्राय, जीवन का सार यही है।
तो क्यों करने ये उल्टे सीधे काम? क्यों यूरिया का दूध बना के बेचना? क्यों खाने में मिलावट करनी? क्यों उल्टे सीधे काम करने? क्यों किसी का मर्डर करना? क्यों कोई बलात्कार में फंसे? क्यों कोई दंगे करवाए? क्यों कोई ऐसे भी काम करवाए जिससे ह्यूमैनिटी का लॉस हो? अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। हमें कहा जाता है कि भाई आप थोड़ा धर्म कर्म करें। अब हमारे काफी युवा मित्र हमें कहते हैं कि जी हम धर्म कर्म क्यों करें? आप कह रहे हो जी कि अपनी भाई पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को हम क्यों दें? या कोई दान करो, एकादशी के दिन दान करो, दिवाली दीपावली पे आपका बर्थडे है उस दिन हम क्यों दान करें जी? देखिए ये आपको समझना पड़ेगा। पहली मनुष्य योनि में है तो आपको अपना कर्म अर्जित करने की पावर है जो और किसी योनि में नहीं है। चलिए आपको तब भी एक लॉजिक देते हैं। आपने एक ब्रेड ले ली 50 रुपए की, ठीक है, 50 रुपए दिए ब्रेड ले ली। आप ये कहोगे मुझे सुमित भाई मैंने ब्रेड ली 50 रुपए दे के लिए, मैंने, मैं क्यों करूं जी, मैं तो पूरे पैसे दे के लाया हूं। ये हम में एक अहंकार है, अमेरिकन कंज्यूमरिज्म ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है और हम में एक अहंकार डाला। हमें लगता है कि हमने पैसे दे दिए, हमने दुनिया खरीद ली। ये अमेरिका की जो कंज्यूमरिज्म है ये एक वायरस है, ये एक बीमारी है जो हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली आ गई है। पर इससे लड़ना पड़ेगा। इस समाज में मैं भी शामिल हूं, मेरा परिवार भी शामिल है। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को मिला के कह रहा हूं। देखिए आपने 50 रुपए दिए ब्रेड खरीद ली, पर जिस किसान ने ये गेहूं उगाया क्या उसको पूरे पैसे मिले? आप नहीं जानते। जिस फैक्ट्री में ये ब्रेड बनी वहां एक मजदूर था, क्या उसको पूरी तनख्वाह मिली? क्या उसको कहीं कम तनख्वाह पे काम तो नहीं कराया गया? उसकी मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाया गया? वो जिसने ट्रांसपोर्ट की, क्या उसको पूरे पैसे मिले? या वो बेचारा मजबूरी में, बुरे मन से या मजबूरी में काम कर रहा? दुकानदार उसको 2 रुपए दे रहा है ब्रेड से, क्या उस 2 रुपए में उसका काम हो रहा है? या वो बेचारा मजबूरी में कह रहा है ठीक है यार 2 रुपए मिल रहे, चलो मैं ब्रेड बेच देता हूँ, कुछ तो सेल आएगी। तो न चाहते हुए, न अनइंटेंशनल भी आप ऐसे कोई कर्म है जो आपके साथ आ जाते हैं। अब बोलोगे इन कर्मों का मेरे से क्या अभिप्राय, मैंने तो 50 रुपए दे दिए। अगर 50 रुपए दुनिया के सब कर्म और धर्म को बैलेंस करने की शक्ति होती तो दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी होता वही, वो नंदी बन गया होता आज। वो संभव नहीं है। क्यों? मैं आपको एक बात का किस्सा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक लोहार है, तलवार बनाता है, ठीक है जी। तलवार बनाता है और इसके पास दो लोग आते हैं तलवार खरीदने। एक आता है सिपाही, कहता साहब ये 20 सोने के स्वर्ण मुद्राएं लो, मुझे ये तलवार दो। लोहार ने अपनी बढ़िया तलवार सिपाही को दे दी। एक लुटेरा आता है, डाकू आता है, चोर आता है, कहता मैं तुम्हें 20 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं, तुम ये मुझे तलवार दो। उसने कहा मैं नहीं देता। कहता लो लो 30 स्वर्ण मुद्राएं। लोहार ने उठा के तलवार उसको दे दी। अब लोहार ने टेक्निकली बोला यार इसने 20 दिए, इसने 30 मुझे दी, मुझे ज्यादा पैसे दे, मैंने उसको तलवार बेच दी। अब जो सिपाही है, जो सैनिक है, वो तलवार से क्या करेगा? वो अपने देश की, अपने समाज की, अपने चीजों की वो रक्षा करेगा, करेक्ट। अब जो चोर लुटेरा उस तलवार के दम पे लोगों को लूटेगा, लोगों की हत्या करेगा, लोग का मेहनत से कायम हुआ धन छीनने का काम करेगा। लोहार ने, मान लीजिए दोनों दोनों ने 20-20 स्वर्ण मुद्राएं दी, चले 30 भी छोड़िए, इसने भी 20 दिए, इसने भी 20 दिए। पर ये लोहार का दायित्व था कि उसे, क्या वो उस डाकू को, उस चोर को तलवार बेचे या ना बेचे? क्यों? जो वो कर्म करेगा, अगर 90% उस डाकू पे आएगा तो 5%, 10% लोहार को भी आएगा, क्योंकि उसने उसे तलवार दी है। चाहे दोनों ने 20-20 स्वर्ण मुद्राएं दी, हो सकता है उसे 30 भी दी हो, मैं दोनों लोगों को 20-20 मान रहा हूं। सिपाही देश के लिए लड़ेगा, देश की रक्षा करेगा, और वहां लोहार, वहां जो वो चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरा, वो लोगों का विध्वंस करेगा, लोगों का नाश करेगा, लोगों का धन छीनने का काम करेगा। तो जो लोहार हमारा भाई है वो उस 5% बुरे कर्म से नहीं बच सकता। 95% या 98% उस पर जाएगा, 2%, 5% मेरे पे भी आएगा। और जब तक वो तलवार रहेगी तब तक वो कर्म मेरे पे आता रहेगा। अब मुझे लग रहा है मैं तो कोई पाप नहीं करता है, मेरे धर्म कर्म का गणित तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर अनचाहे हुए आप पे आज के कलयुग में कुछ ऐसे कर्म आ जाते जो आपको, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां लोहार के पास विकल्प था, डाकू को तलवार बेचे ना बेचे, यहां आपने ब्रेड लिया, आपको क्या पता इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जब आप ये जो नॉर्मल दान पुण्य करते हो, ये जो बैलेंस है, ये आप इसको मेंटेन करते हो, क्योंकि इससे वो खत्म होता है और आपका पॉजिटिव कर्मा, यानी कि आपका जो पॉजिटिव कर्मा है वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव कर्मा आपका बढ़ जाता है। और पॉजिटिव कर्म को बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक उसी तरह से जब हम महादेव की भक्ति करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए
कि क्या हम अपना पॉजिटिव कर्म, क्या हम अपना अच्छे कर्म बढ़ा रहे हैं? क्या महादेव जो है, जो सबका समावेश इसलिए कर रहे हैं कि वो सबका समावेश करना चाहते हैं? महादेव को की महानता इसलिए है, इसीलिए वो जो भस्म लगाते हैं ना अपने शरीर पे, भस्म क्या प्रतीक है? खत्म, ऐश, जीरो, सब नश्वर है। और जब आप ये भस्म या विभूति यहां लगाते हो, तो इसका मतलब आपको याद दिलाते हैं हमेशा, और सबने वाले को कहते हो ऐश टू एशेस, एक दिन मेरे को, मैं भी यही बन जाऊंगा, मेरा भी यही होना है। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं महाकालेश्वर में भस्म की आरती क्यों होती? क्योंकि महाकालेश्वर की प्रवृत्ति यही है। महाकालेश्वर दक्षिणामुखी शिवलिंग है, उनकी प्रवृत्ति ही यही है। वहां भस्म से ही आरती होती है। वो महाकाल का प्रतीक है, महाकाल भी एक भैरव है, महाकाल भी एक भैरव का स्वरूप है। तो उन पे भस्म ही चढ़ेगी। उन पे आप चंदन वगैरह की के लेप लगा सकते हो, पर जो उनकी शक्ति को प्रचंड करके रखता है वो भस्म ही है। इसलिए महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है, बिकॉज ये एकमात्र शिवलिंग है जो साउथ फेसिंग है, जो दक्षिणामुखी है। बाकी शिवलिंग सारे नॉर्थ को फेस करते हैं, पर ये शिवलिंग पर्टिकुलरली, ये ज्योतिर्लिंग साउथ को फेस करता है। तो इसमें एक लॉजिक है, इस पे कभी बात करेंगे, बड़े इसके लॉजिक है, इस पे हम डिटेल में जाएंगे। बट अभी आपको ये बताना था, ये जो बस वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। और इन्हीं देवादिदेव महादेव का यंत्र, महायंत्र, सुपर महायंत्र है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष पे हमने पीछे भी बात की, तो मैंने कहा थोड़ा आज महादेव पे बात करें, रुद्राक्ष पे भी आएंगे। आने वाले एपिसोड्स पे मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में और कुछ बताने वाला हूँ। फिलहाल मुझे अपनी वाणी को रोकने से पहले आपसे दो तीन निवेदन है। सबसे पहला निवेदन है मित्रों, हम मेरा आता है सुमित पीर कलेक्शन, जिसकी वेबसाइट आपको नीचे दिख रही होगी, sumitpircollections.com। ये अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। इसका अभिमंत्रण, इसका सब प्रोसेस मेरी गारंटी है। ये कवच है, एक संकल्प है, आपके परिवार और आपकी रक्षा करने का एक बहुत पावरफुल साधन है। अगर आप चाहें तो साइट को विजिट करिए। sumitpir.com पे मैं एडवाइजरी देता हूँ, लाइफ, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशंस पे, काफ़ी सारी चीज़ों पे। अगर आप उन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो sumitpir.com पे आइए, और वहाँ आपको व्हाट्सएप और ईमेल मिलेगा, उसके माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं। देश विदेश की खबरें जाननी है, क्या हुआ रशिया में, क्या हुआ अमेरिका में, तो भारत विचार में सुमित पी। और मेरा एक छोटा सा मैंने इनिशिएटिव लिया है। अ, ये जो साइट है हमारा, ये जो नई चैनल मैंने खोली है, इसका नाम है सनातन वाणी बाई सुमित पीर। इसका लिंक आपको श्रद्धा के यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ उसको कृपया सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अभी के लिए, आज के लिए पूर्ण विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन